क्या आपको भी लगता है कि ब्लड डोनेट करने से आपको कोई फायदा नहीं? शरीर कमजोर हो जाता है, चक्कर आने लगता है, या मैं ब्लड डोनेट क्यों करूं? जो ब्लड कैंप लगते हैं वो अपने लिए ही मतलब अपने फायदे के लिए वहां पर लगाते हैं। या मैं डायबिटिक पेशेंट तो मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूं या नहीं, मुझे नहीं पता। या फिर मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है या मेरी उम्र कम है, या अभी सही समय नहीं है ब्लड डोनेट करने का। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कितने टाइम बाद आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं। आज ये सारी जो मिथ है मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। आपको अपने खुद को कितना फायदा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ में एक आपको रियल लाइफ स्टोरी भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यही एक चैनल है जहां पर आपको हर चीज के लिए अवेयर कराया जाता है, सारी मिथ्स यहाँ पर तोड़ी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के अंदर, शायद ये आपसे स्किप हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर 2 सेकंड में इंडिया में किसी न किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है? जब आप चाय पी रहे होते, नूडल्स खा रहे होते, मूवी देख रहे होते, तब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे ब्लड की जरूरत होती है। कैंसर पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है, थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है। इवन अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे भी ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ब्लड का सोर्स सिर्फ और सिर्फ मैं, आप और या बोले तो इंसान, क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है और ना ही बनता है। तो इसके लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इवन इंडिया में अभी भी इसकी जागरूकता बोले तो अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों में मिथ फैली हुई है कि ब्लड देने से शायद आपका दोबारा ब्लड ना बने, कमजोरी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी मिथ जो है आज खत्म हो गई आपकी। इंडिया में ब्लड डोनेशन रेट बहुत लो है, जबकि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की वो बहुत ज्यादा हाई है। लोगों में डर है कि ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके ब्लड में एक्सेस आयरन लेवल है तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, मतलब आपके बॉडी को डैमेज करता है। लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका आयरन लेवल कंट्रोल में रहता है, जिससे आप फ्रेश महसूस करते हैं। अगर आप बीपी पेशेंट है, अगर आपका हाई बीपी है, तो ये जो है आपको ब्लड रेगुलेट होता है तो आप रिफ्रेश फील करते हैं, मतलब आपको फायदा ही होने वाला है। फ्रेंड्स, रिसर्च कहता है कि अगर आप एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आपका हार्ट डिसीज रिस्क 88% तक कम हो जाता है। अब फ्रेंड, मैं आपको एक बहुत ही उम्दा चीज बताने वाला हूं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना होगा तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट सेंटर जाना पड़ेगा और वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे हेल्थ चेकअप कराना है। उसके लिए आपको पैसे भी देने होंगे, क्योंकि वो आपका हेल्थ चेकअप करके आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है, मतलब आपका बीपी चेक होगा बिल्कुल फ्री में, आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा बिल्कुल फ्री में, आपका एचआईवी बिल्कुल फ्री में, हेपेटाइटिस ब्ला ब्ला ब्ला, लिस्ट बहुत लंबी है। ये सारा चेक होने के बाद ही अगर वो देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं तभी आपका ब्लड दिया जाता है। और अगर आपको कोई अर्ली डिसीज है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं लेकिन कभी भी इन सब चीजों में ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो विश्वास मानिए, अगर आपको कोई अर्ली डिसीज है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, तो इससे आपकी भी जान बच सकती है। इसलिए ब्लड डोनेट जरूर करें। इसके अलावा बॉडी में नए आरबीसीज बनते हैं जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। अगर आपका ब्लड निकलता है बॉडी से तो बॉडी ऑटो जनरेट करती है और वो आपका रेड ब्लड सेल्स बनाती है। आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। सोचिए, जब आप कैंप से बाहर निकलते हैं ब्लड डोनेट करके तो कितना अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बचाने जा रहे हैं। क्या आपको पता है आपका लिया हुआ ब्लड स्टोर होता है और किसी ना किसी को ये ब्लड जरूर चढ़ाया जाता है। तो इट मींस इनडायरेक्टली आप जो है एक स्ट्रेंजर बनके किसी की जान बचा रहे हैं। तो फिर ये जो फील है इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको पता होना चाहिए कि इससे कैलोरी भी बर्न होता है, मतलब अगर आप अपना ब्लड देते हैं 1 यूनिट ब्लड में आपका 600 से 650 कैलोरी तक बर्न हो सकता है। लेकिन इसको वेट लॉस का तरीका मत समझिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड डोनेट करने से आपको कितना फायदा है। अब बात करते हैं मिथ्स की। जो कॉमन मिथ्स है हमारे स्पेशली इंडिया में, लोग क्यों डरते हैं ब्लड देने से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अगर मैं ब्लड दूंगा तो ब्लड कम हो जाएगा। नहीं, आपका जो ब्लड निकलता है वो 350 से 400 ml ब्लड निकलता है, जिसको आपका बॉडी 24 से 48 घंटे में रिकवर कर देता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर मैं ब्लड डोनेट करूं तो मुझे चक्कर आता है, मुझे कमजोरी आ जाएगी। जी नहीं, वहां पर अगर आप ब्लड देते हैं तो फिर आप 15 से 30 मिनट तक का आराम कीजिए, अपने आप रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद आप वहां से निकलिए, कोई चक्कर नहीं आता है, क्योंकि आपको जूस दिया जाता है, आपको बिस्किट दिया जाता है, उसे खाइए और
फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ही आप वहां से निकलिए। अब बात करते हैं कि आप प्रेग्नेंट लेडीज दे सकती हैं। नहीं, प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद आप ब्लड जरूर दे सकती हैं, और मैं आपको बोलूंगा जरूर दीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी में कई हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, लेकिन आप ब्लड देंगे तो आप रिफ्रेश फील करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, थैलेसीमिया पेशेंट क्या ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके रेड ब्लड सेल्स बनते ही नहीं। लेकिन अगर आप ब्लड देंगे तो यही ब्लड किसी थैलेसीमिया पेशेंट्स को चढ़ाया जाएगा, मतलब आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इसकी क्या एलिजिबिलिटी? अगर आप 18 से 65 साल तक है तो आप ब्लड दे सकते हैं। अगर आप फिट हैं तो आप ब्लड दे सकते हैं। मिनिमम आपका वेट 50 किलो तक होना चाहिए। अगर है तो आप ब्लड दे सकते हैं। आपको हेल्दी होना चाहिए और कोई मेजर इंफेक्शन नहीं होने चाहिए, तो आप ब्लड दे सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, मिनी हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन, जो कि 8 से 10 मिनट में पूरा हो जाता है, फिर रिलैक्सेशन और रिफ्रेशमेंट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कितनी बार ब्लड दे सकते हैं? तो अगर आप मेल हैं तो हर 3 महीने में एक बार, और अगर आप फीमेल हैं तो हर 4 महीने में एक बार आप ब्लड दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता तो दी। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मेरे यहाँ तो कहीं ब्लड कैंप लगा नहीं है, तो फिर मैं डोनेट कहाँ करूँ? तो मैं आपको बताता हूँ ब्लड डोनेट कहाँ करें। आप रेड क्रॉस में जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है इसके लिए, सर्टिफाइड कैंप्स है और ब्लड बैंक्स है। वहां आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और आप ब्लड देकर किसी दूसरे की जिंदगी बचाइए। इसके साथ ही आपको क्या फायदे, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, एक रियल लाइफ स्टोरी आपको सुना। दिल्ली में एक बच्चे को, जो कि थैलेसीमिया पेशेंट होता है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। उसी समय जो है हॉस्पिटल में जब चेक किया जाता है तो वहां पर उसके ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। उसी समय एक यंग लड़का आता है ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि उसका उस दिन बर्थडे होता है। तो उसने सोचा होता है आज मेरा बर्थडे, चलो मैं ब्लड डोनेट करके आता हूँ। जब उसका ब्लड चेक किया जाता है तो उसका जो ग्रुप होता है उस बच्चे से मैच करता है, तो उसका ग्रुप जो उस बच्चे को चढ़ा जाता है, उस बच्चे की जान बच जाती है। डॉक्टर कहता है अगर वो 30 मिनट लेट हो जाता तो शायद उस बच्चे की जान चली जाती। क्या आप सोच सकते हैं? जो बंदा था उसका नाम था अंकित, वो दिल्ली में एक कॉलेज का स्टूडेंट था, उसका बर्थडे था, इसलिए उसने सोचा कि चलो आज ब्लड डोनेट करते हैं। कितना अच्छा फील हुआ होगा उस बंदे को, कैन यू इमेजिन दिस? माने शब्दों में बयां नहीं कर सकते, प्राइसलेस है। उसकी माँ ने कितनी दुआएं दी होंगी उस अंकित को। फ्रेंड्स, ये एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बता रहा। आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि दुनिया में हर 1 मिनट में किसी ना किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड डोनर कम है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। और क्या पता कभी किसी अपने को ही ब्लड की जरूरत पड़ जाए, तो ब्लड डोनेट जरूर करें। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप रेडी हैं ब्लड देने के लिए? मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि कभी भी आप अगर ब्लड कैंप देखिए तो जरा रुक कर जाकर ब्लड डोनेट करें और फील करें कि आपने ब्लड डोनेट किया है। ये आपकी हेल्थ के लिए और दूसरों का जीवन बचाने के लिए बहुत बड़ी बात है, एक इंसानियत है। क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने के लिए हीरो होना जरूरी नहीं है, मतलब बॉडी होनी जरूरी नहीं है, सिक्स पैक्स होने जरूरी नहीं है, बस दिल की जरूरत है, और वो मैं चाहता हूँ आपके पास। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि क्या आप ब्लड डोनेट करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए मैं ब्लड डोनर हूं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्लड डोनेट जरूर करें। और फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को आप लोगों तक फैलाएं, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस टाइप की वीडियो यूट्यूब में बहुत कम आती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज लोगों को जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, और जागरूकता फैलाएं कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको खुद भी फायदा है। तो फिर मैं यहाँ पर अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। अगली वीडियो मिलते हैं एक नए अवेयरनेस के साथ। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।